वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गाइस। आ गए हम एक और वीडियो के साथ। आपको पता ही होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया वुमेन एंड एम्पावरमेंट का यूनिट फर्स्ट चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट की कौन कौन सी थ्योरी आए मैं आपको बता दूं कि फेमिनिस्ट की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे लिबरल फेमिनिज्म। ठीक, और मैं स्टेप बाय स्टेप जितनी भी थ्योरीज़ होंगी उसके थ्रू चलता रहूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म। देयर आर वेरियस थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। मैंने आपको जैसे बताया है कि बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी तो नहीं बट लिबरल फेमिनिज्म हो गया और मार्क्सिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, इको फेमिनिज्म हो गया, देन रेडिकल हो गया और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म हो गया। ये सारी थ्योरीज़ हैं। अब देखते हैं जेंडर इक्वालिटी, सोसाइटी फ्रीडम, लिबरल फ्रीडम, सेक्सुअल एंड जेंडर इक्वालिटी। जो हमारी लिबरल फेमिनिज्म में बात करी गई है ना, वो इन चीज़ों पे बात करी गई है। एक तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मेंस और वुमेन्स दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, देन हमारा दूसरा करा गया है सोसाइटी फ्रीडम। सोसाइटी में ही फ्रीडम मिलनी चाहिए वुमेन्स को। सोसाइटी में वुमेन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पूछा जाता, तो लिबरल फेमिनिज्म क्या बताता है, सोसाइटी में भी फ्रीडम होनी चाहिए और एक लिबरल फ्रीडम भी होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा होगा लिबरेशन फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक, सेक्सुअल एंड जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल एंड जेंडर इक्वलिटी वही बात घुमा फिरा के मैन और वुमेन्स दोनों को इक्वल माना जाए। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इक्वल राइट्स फेमिनिज्म, पर्टिकुलरली फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन्स मूवमेंट 19th सेंचुरी। जो हमारा इक्वल राइट्स का फेमिनिज्म आया था ना, वो फर्स्ट वेव में आया था। किसकी फर्स्ट वेव में? जब वुमेन्स के मूवमेंट चले थे। आपको पता होगा एक मूवमेंट मैंने बताया था, इमेंसिपेटरी मूवमेंट। 19th सेंचुरी में ये मूवमेंट चलना चालू हो गए थे। उसके बाद जो वेव आई उसने क्या मांग करी? उसने मांग करी भैया हमें इक्वल राइट चाहिए। वुमेन्स ने मांग करी कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए। ठीक, देन दूसरा देख लेता हम इक्वलिटी फर्स्ट, अनइक्वल राइट्स और आर्टिफिशियल बैरियर्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन दी पब्लिक वर्ल्ड। अब इक्वलिटी फर्स्ट, अब भाई सब तो एक है, मेंस भी एक है और वुमेन्स भी एक है। तो वुमेन ने इस चीज़ को हटाने के, वो लोग बाग सोचते थे कि ये एक नहीं है, ये थोड़ी मेंस से थोड़े छोटे हैं, ये ऐसा काम नहीं कर पाएंगी। तो वुमेन्स ने एक चीज़ करी, इसको करने के लिए, इक्वल बनने के लिए उन्होंने एक तो आर्टिफिशियल बैरियर्स जो होते हैं वो हटाए। ठीक, और पार्टिसिपेशन करा पब्लिक वर्ल्ड में, ऑर्गेनाइजेशन खोले, NGOs में गए काम करने के लिए और मर्दों से कंधा मिला के काम करा। फैमिली के जितने बैरियर्स थे और हमारे हाउस होल्ड, आज भी कहीं ना कहीं हम देखें तो फैमिली में अगर एक वुमेन काम कर रही है, रोज़ बाहर जा रही है काम करने के लिए, तो सब खटकती है वो सबको कि ये बाहर क्यों जा रही है। तो इन्होंने, जो वुमेन्स थी, इन्होंने अनइक्वल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई और जो हमारे आर्टिफिशियल बैरियर्स थे वो हटाए। ठीक, अब लास्ट वन हम देख लेते हैं लिबरल फेमिनिस्ट राइटर्स। दो राइटर्स हैं, पहले तो मैंने बता दिया था आपको, एक राइटर्स तो वही है जो पहली वीडियो में था, वॉलस्टोनक्राफ्ट, और देन दूसरा है J.S. मिल्स। वॉलस्टोनक्राफ्ट के साथ कौन थे हमारे? जॉन स्टुअर्ट। ठीक, वॉलस्टोनक्राफ्ट को मैंने बता दिया था, इन्होंने डाइवर्सिटी बताई थी कि बहुत डाइवर्सिटी है फेमिनिज्म में, बट ये है कि ये चीज़ गलत है कि इनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे। J.S. मिल ने भी यही बताया कि जो राइट्स है ना हमारे, वो राइट्स अभी तक नहीं मिले हैं किन्हें? वुमेन्स को। ठीक, तो हमारा ये वाला लिबरल फेमिनिज्म यही खत्म होता है। आइए हम चलते हैं दूसरे पे, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो ये रहा हमारा दूसरा, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में एक चीज़ बताई गई, सेंट्रल टू ऑल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज द बिलीव दैट वुमेन सबऑर्डिनेशन इज नॉट परमानेंट। भाई मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अंदर ये चीज़ बताई गई, जो वुमेन्स का सबऑर्डिनेशन है ना, वो परमानेंट नहीं है और नेचुरल भी नहीं है। क्योंकि जो उनके साथ हो चुका है ना, वो भाई क्लास सोसाइटी जो होती है वहाँ की, वो बहुत ही लोअर तबके की थी और उन्हें बहुत दबाया गया वुमेन्स को पहले। ठीक, यहाँ तक कि 19th सेंचुरी में जाके ये चीज़ अच्छी होना शुरू हुई, जब मैंने बताया इमेंसिपेटरी मूवमेंट आया था। सेकंड लाइन देख लेते हैं, फैमिली एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। जो फैमिली और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है ना हमारे, वो एक तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
ठीक। और ये दोनों चीज़ क्या मिलके बनाती हैं, ये बनाती हैं स्टेजेस बनाती हैं किस चीज़ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब आप देखेंगे, हम सभी ने देखा होगा जो डायमेंशंस है ना क्लास पावर के। अब जैसे कि लोअर तबका अनएजुकेटेड है तो वहाँ पे फीमेल्स को बहुत दबाया जा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनएजुकेटेड तबका है, वो अनएजुकेटेड क्लास है। अब देखें आप अपर क्लास को जो एजुकेटेड है, वहाँ पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा राइट दिए गए क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स भी एजुकेटेड हैं, वो जॉब कर सकती हैं, कहीं भी अपनी मनमानी कर सकती हैं, मनमानी तो गलत वर्ड होगा, बट ये है अपने मन की कर सकती हैं। वो उन्हें कोई इतनी ज़्यादा रोकथाम नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो लोअर तबके से ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा साफ़ है, उन्हें पता है सही गलत क्या है। ठीक। अब देखते हैं जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म राइटर हैं, वो एक तो हैं फ्रेडरिक एंगल्स एंड जो हमारे सेकंड है वो है मारिया मीज। जो हमारे फ्रेडरिक एंगल्स हैं उन्होंने बताया मेल डोमिनेशन। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में एक राइटर हैं फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने बताया मेल डोमिनेशन। भैया इस मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में मेल डोमिनेशन बहुत है। हर कोई मतलब अनएजुकेटेड जो क्लास है हमारी वो तो मेल डोमिनेट इतनी है, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक। और जो मारिया मीज है उन्होंने वुमेंस के स्ट्रगल बताया। वुमेंस के स्ट्रगल तो बहुत थे, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, जब जाके 19वीं सेंचुरी नहीं आया और हमारा एक मूवमेंट नहीं आया इमेंसिपेटरी मूवमेंट, जब तक वुमेंस के स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है। फिर यहाँ से वुमेंस ने छलांग लगाई इमेंसिपेटरी मूवमेंट्स में, जब जाके इन्हें धीरे धीरे रिवायत मिली किस चीज़ से, डोमिनेशन से, इक्वल रहने की, राइट्स इक्वल मिले, वोटिंग राइट्स मिले। और ये है इनके अंदर आई जेंडर इक्वलिटी। नहीं तो इस जेंडर इक्वलिटी से पहले ये होता था कि आप ये काम कर सकते हो, मेंस आप ये काम कर सकते हो, बट वुमेन्स जो हैं वो ये काम नहीं कर सकती। बट इमेंसिपेटरी मूवमेंट 19वीं सेंचुरी के बाद ये चीज़ भी यहाँ से हट गई। सो स्टूडेंट्स, यही था हमारा, एक तो हमने पढ़ा आज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड सेकंड हमने पढ़ा लिबरल फेमिनिज्म। ठीक। अब देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे रेडिकल, सेकंड हम पढ़ेंगे इको फेमिनिज्म, थर्ड हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। इस वीडियो को लाइक करना, जब तक सब्सक्राइब कर देना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड जब तक के लिए गुड बाय। सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आएगी। गुड बाय।